कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि अचानक से बिना किसी वजह के चैलेंजेस आने लगते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, राहु दोष। आज हम इसी को समझेंगे और देखेंगे कि इसके पारंपरिक वैदिक उपाय क्या हैं। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और फिर अचानक से कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और वैदिक ज्योतिष में इसे एक खास प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस से जोड़ा जाता है। इसी को कहते हैं राहु दोष। अब नाम सुनने में थोड़ा हेवी लगता है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि वैदिक ट्रेडिशन इसके असर को कम करने के लिए बहुत क्लियर और सिंपल उपाय भी बताती है। तो चलिए इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब राहु का प्रभाव स्ट्रांग होता है तो लाइफ में आखिर होता क्या है, कैसे बदलाव महसूस होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे असर ना अक्सर एक साथ ही फील होते हैं। मतलब ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में एक धुंध सी छा गई है। छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आ रही हैं और रिश्तों में तो बिना बात के ही टेंशन पैदा हो रहा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके सबसे पावरफुल सॉल्यूशंस की, और इसकी शुरुआत होती है मंत्रों की शक्ति से। ये है राहु का बीज मंत्र। देखिए, वैदिक ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि मंत्रों की साउंड में एक स्पेशल वाइब्रेशन, एक ऊर्जा होती है और इस मंत्र को जपने से राहु की नेगेटिव एनर्जी को शांत किया जा सकता है। ये सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए एक पूरा प्रोसेस बताया गया है। सिर्फ मंत्र नहीं है। दिन शनिवार का, समय राहुकाल या सूरज ढलने के बाद, और माला नीले हकीक की, ये सब चीजें मिलकर इस प्रैक्टिस के असर को आप कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ा देती हैं। हाँ, और अगर परेशानियां बहुत ज्यादा हों या काफी समय से चल रही हों तो फिर एक स्टेप अप उपाय भी है। वो है राहु शांति हवन। ये एक फॉर्मल सेरेमनी होती है जिसे किसी जानकार पुजारी के देखरेख में करवाया जाता है। मंत्रों के साथ साथ कंपैशन और सर्विस पर बेस्ड उपाय भी बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो देखते हैं कि दान और भक्ति के जरिए क्या क्या किया जा सकता है। खासकर शनिवार को इन चीजों को डोनेट करने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे का आइडिया सिंपल है। दान के थ्रू हम राहु से जुड़ी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, उन्हें शांत करते हैं। और हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि ये दान सही जगह पहुंचे, मतलब उन लोगों तक जिन्हें इसकी वाकई में जरूरत है, जैसे कोई गरीब हो या कोई जरूरतमंद मजदूर। एक और बहुत ही पावरफुल उपाय है भगवान शिव की पूजा। देखिए, पौराणिक कहानियों के हिसाब से राहु भगवान शिव के कंट्रोल में है, तो जाहिर है उनकी पूजा करने से राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह देवी दुर्गा और काल भैरव, इन्हें भी नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाले प्रोटेक्टर्स के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि शनिवार या अमावस्या के दिन इनकी पूजा करना खास तौर पर इफेक्टिव होता है। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जो पूरी तरह से हमारे पर्सनल कॉन्डक्ट पर, हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करते हैं। और ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए कि कैसे एस्ट्रोलॉजी को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ा गया है। मतलब एक अच्छा एथिकल बिहेवियर ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड माना गया है, जो किसी भी बाहरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाता है। जेमस्टोन्स पहनना भी एक उपाय है, और राहु के लिए गोमेद यानी हेसोनाइट रत्न सजेस्ट किया जाता है। इसे चांदी की अंगूठी में बनवाकर शनिवार को पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। रत्न जो है ना, वो डॉक्टर की दी हुई दवा की तरह होते हैं। गलत रत्न फायदे की जगह नुकसान कर सकता है, सीरियस नुकसान। इसलिए किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाए बिना कभी भी कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिए। ओके, अब कुछ ऐसे सिंपल डेली रेमेडीज देखते हैं जिन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में आसानी से शामिल किया जा सकता है। ये उपाय सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन इनके पीछे का आइडिया है एक पॉजिटिव और हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाना। माना जाता है कि घर की और अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस रखने से राहु का जो कंफ्यूजिंग इफेक्ट होता है ना, वो कम हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन उपायों की जरूरत सबसे ज्यादा कब होती है? ज्योतिष में इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस बताई गई हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी बात का कंक्लूजन है। अगर किसी की कुंडली में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर लाइफ में अचानक से ऐसे बड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हों, तब ये उपाय करने के लिए कहा जाता है।
और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हर कोई अपनी लाइफ में बैलेंस और क्लैरिटी ढूंढ रहा है, वहां ये ट्रेडिशनल